प्रेम क्या है? जीना और जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है, यह है सागर। यह रहा चारों तरफ, जो दिखाई देता है वही है। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगा मछली को। आदमी के जीवन में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है और जो सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल। और दुर्घटना और दुर्भाग्य यह है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5000 साल से केवल बातें कर रही है। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाएं, तो प्रेम से ज्यादा असत्य शब्द दूसरा कोई नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया है, और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोग समझते हैं कि वह प्रेम के जन्मदाता भी है। धर्म प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे दरबार बंद कर दिए हैं। और न इस संबंध में पूर्व और न इस संबंध में पश्चिम में कोई फर्क है, ना भारत में फर्क, ना अमेरिका में कोई फर्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए नहीं प्रकट हो पाई। हम दोष देते हैं कि यह मन ही जहर है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर करते रहे हैं, उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर दिया है, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया है। मन जहर कैसे हो सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस सारे उपक्रम में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर दिया है, और इस जहर करने में शिक्षक, साधु संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई न पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। हालतें ऐसी है कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्षों तक दोहराया जाए, तो फिर हम ये भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था, और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं, ऐसे पंखे कभी नहीं बनाए गए हैं, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए हैं। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे ले आया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे। और नीचे देखा, गलियारे में खड़ा हुआ एक साधारण आदमी 2-2 पैसे के पंखे होंगे और चिल्ला रहा है कि अनूठे और अद्वितीय है। उस आदमी को ऊपर बुलाया गया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों का। उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज, दाम ज्यादा नहीं है, पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा, 100 रुपये? ये 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है, और 100 रुपये दाम, क्या है इसकी खूबी?
उस आदमी ने कहा, खूबी, यह पंखा 100 वर्ष तक चलता है। 100 वर्ष के लिए गारंटी है। 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होता है। सम्राट ने कहा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सप्ताह भी नहीं चल पाएगा। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी, और वह भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं। इसी गलियारे में रोज पंखे बेचता हूँ। 100 रुपये दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष ना चले तो मैं जिम्मेदार हूँ। रोज तो नीचे मौजूद होता हूँ, और फिर आप सम्राट, आपको धोखा देकर जाऊंगा कहाँ। वह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है। पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया और उसे कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वह बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आएगा नहीं। लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन वह पंखे वाला हाजिर हो गया और उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, यह पंखा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। यह 7 दिन में ही टूट गया है। तुम कहते हो 100 वर्ष चलेगा। पागल हो या धोखेबाज, क्या हो। उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा झलना नहीं आता। पंखा तो 100 वर्ष चलता ही है। पंखा तो गारंटीड है। आप पंखा झलते कैसे हैं। सम्राट ने कहा, और भी सुनो, अब मुझे यह भी सीखना पड़ेगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा, कृपा करके बताइए कि इस पंखे की गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दी आपने। किस भांति पंखा किया। सम्राट ने पंखा उठाकर करके दिखाया कि इस भांति मैंने पंखा किया। उस आदमी ने कहा, समझ गया, भूल, इस तरह पंखा नहीं किया जाता। सम्राट ने कहा, और क्या रास्ता है पंखा झलने का। उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए। पंखा 100 वर्ष चलेगा। आप समाप्त हो जाएंगे लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके जलने का ढंग गलत है। यह आदमी पैदा हुआ है। 5-6 हजार या 10,000 वर्ष की संस्कृति का यह आदमी फल है। लेकिन संस्कृति गलत नहीं, यह आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है रोज, और संस्कृति की दुहाई चलती जाती है कि महान संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ, और उसका यह फल है आदमी उसी संस्कृति से गुजरा है और यह परिणाम है उसका। लेकिन नहीं, आदमी गलत है और आदमी को बदलना चाहिए अपने को। और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठाता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10,000 वर्षों से संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए हैं, वह संस्कृति और धर्म गलत हो। और अगर 10,000 वर्षों से आदमी प्रेम से नहीं भर पाया, तो आगे कोई संभावना है इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भर जाए। 10,000 वर्षों से जो नहीं हो पाया, वह आगे भी 10,000 वर्षों से होने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी यही है, कल भी यही होगा। आदमी हमेशा से यही है और हमेशा यही होगा। और संस्कृति और धर्म जिनके हम नारे दिए चले जाते हैं, और संतों और महात्माओं की जिनकी दुहाइयाँ दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम तैयार नहीं है कि कहीं हमारे बुनियादी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि वह गलत है, और गलत का सबूत है यह आदमी। और क्या सबूत चाहिए। एक बीज को हम बोएं और फल जहरीले और कड़वे हो तो क्या सिद्ध होता है। सिद्ध होता है कि यह बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज से पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल पैदा होगा वे कड़वे पैदा होंगे। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती। बीज को तोड़ो फोड़ो, कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे होंगे। बीज को बो, 100 वर्ष लगेंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएंगे और तब पता चलेगा कि वे कड़वे हैं। 10,000 वर्ष से संस्कृति और धर्म के जो बीज बोए गए, यह आदमी उसका फल है और यह कड़वा है
और घृणा से भरा हुआ है, लेकिन उसी की दुहाई दिए चले जाते हैं हम और सोचते हैं कि उससे प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी हत्या कर दी है और उसमें ही जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम पशु और पक्षी और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृति है न कोई धर्म है। संस्कृत और सुसंस्कृत और सभ्य मनुष्य के बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई विकसित धर्म है, न कोई सभ्यता, न कोई संस्कृति। जितना आदमी सभ्य है, सुसंस्कृत है और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होता चला जाता है? जरूर कुछ कारण है। अगर वे ख्याल में आ जाए तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत टूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। वह हर आदमी के भीतर है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खोजने जाना हो उसे। वह है, वह प्राणों की प्यास है हर एक के भीतर, वह प्राणों की सुगंध है प्रत्येक के भीतर, लेकिन चारों तरफ से परकोटा है उसके और वह प्रकट नहीं हो पाती। सब तरफ पत्थर की दीवार है और वे झरने नहीं फूट पाते। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था। वो देखने गया कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ छेनी और थोड़े से पत्थर तोड़ा जा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मूर्ति नहीं बनाएंगे? मैं तो मूर्ति का बनना देखने आया हूँ, आप तो सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। उस मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है उसे अलग कर देने की जरूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, तो मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है, उसे पैदा करने का सवाल नहीं, उसे अनावृत करने की बात नहीं है। कुछ है जो हमने ऊपर ओढ़ा हुआ है, जो उसे प्रकट नहीं होने देता। अगर आप एक चिकित्सक से जाकर पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, और इस दुनिया का कोई भी चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है, बड़े आश्चर्य की बात है। स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, और कोई बता नहीं सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह कहेगा, बीमारियों की बाबत हम बता सकते हैं कि बीमारियां क्या हैं, उनके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का हमें कोई पता नहीं। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है वह स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा से बाहर है। बीमारी बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है, बीमारियों की गैर मौजूदगी स्वास्थ्य है। लेकिन यह स्वास्थ्य की कहाँ परिभाषा हुई? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ भी न कहा कि बीमारियां नहीं, तो बीमारियों के संबंध में कहा। सच है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता, या तो छिप जाता है बीमारियों में, या बीमारियां हट जाती है तो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है, प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसलिए यह बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा, बाधा क्या है, रुकावट क्या है, अड़चन क्या है, कहाँ रुकावट डाल दी गई है। अगर कोई भी रुकावट न हो तो प्रेम प्रकट होगा ही। उसे सिखाने की और समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधाएं ना हो
तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा ही। यह अनिवार्यता है। प्रेम से कोई बच नहीं सकता। प्रेम स्वभाव है।